हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में सीबीएसई बोर्ड 2025 क्लास 10th मैथ पीवाईक्यूज को डिस्कस करेंगे। इसके पिछले वीडियोस में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक डिस्कस कर लिया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। अगर आप पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। इन द गिवन फिगर PA इज़ अ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्किल विथ सेंटर O. If angle POP equal to 115 डिग्री then angle APO is equal to, यह हमें फिगर गिवन है जहाँ पे PA हमारा क्या है, टेंजेंट है विद सेंटर O, और हमें एंगल गिवन है क्या, POB इक्वल टू 115 डिग्री, दैट इज POB। ये एंगल हमें क्या गिवन है, 115 डिग्री। देन हमें क्या बताना है, एंगल APO। कौन सा एंगल, एंगल APO, मतलब ये एंगल हमें बताना है ये किसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये OA जो हमारा रेडियस है वो क्या है, इस टेंजेंट PA पे परपेंडिकुलर है, और हमें पता है रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो ये जो एंगल होगा OAP वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, 90 डिग्री के। अब अगेन हम देखेंगे कि एंगल हमें कौन सा फाइंड करना है, एंगल APO मीन्स एंगल कौन सा है, APO मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। अब ये एंगल तो हमें पता चल गया क्या, 90 डिग्री। अब हम इस एंगल को भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो इस एंगल को हमने मान लिया एंगल 1। अब एंगल 1 एंड एंगल दिस मीन्स एंगल जो हमें गिवन है POB ये क्या है, लीनियर पेयर है। तो इनका जो सम आएगा वो क्या आएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल POB इक्वल टू 180 डिग्री, ये क्या हमारे लीनियर पेयर है। तो एंगल 1 प्लस एंगल POB ये हमें क्या गिवन है क्वेश्चन में, 115 डिग्री। 115 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 15 डिग्री करेंगे तो क्या आएगा, 65 डिग्री। हमें एंगल कौन सा चाहिए था, एंगल चाहिए था हमें APO। तो हमें पता है किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री। मीन्स हम कौन सा लेंगे, ट्रायंगल PAO लेंगे। तो एंगल ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, तो ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री, प्लस एंगल 1 हमें मिल चुका है 65 डिग्री, प्लस एंगल APO जो हमें बताना है। तो 90 डिग्री प्लस 65 डिग्री क्या हो जाएगा, 180 माइनस 155 डिग्री। तो हमें एंगल मिल जाएगा एंगल APO दैट इज 25 डिग्री। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन A। नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, ए काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. It is attached to a string inclined at an angle of 30 degree to the horizontal. The length of the string is. एक काइट है जो कि 150 मीटर पे फ्लाई कर रहा है फ्रॉम द ग्राउंड। इट इज़ अटैच टू अ स्ट्रिंग, ये क्या है, किसी स्ट्रिंग से अटैच्ड है। इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री मीन्स ये जो स्ट्रिंग है वो 30 डिग्री पे झुका हुआ है टू द हॉरिजॉन्टल। द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, तो हम मान लेते हैं AC इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन द ट्राइंगल ABC। अब यहाँ पे जो हमें गिवन है और जो हमें फाइंड करना है उनका हम रेशियो ले लेंगे। तो गिवन हमें क्या है, AB गिवन है 150 मीटर, और हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मतलब AC की वैल्यू। तो AB अपॉन AC। अब यहाँ पे अगर हम ट्रायंगल में देखेंगे तो AB हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है, AC हमारा हाइपोटेनियस है। अपन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन थीटा। तो थीटा हमें क्या गिवन है, 30 डिग्री, दैट इज AB अपॉन AC क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री। AB हमें क्या गिवन है, 150 मीटर, 150 अपॉन AC इक्वल टू साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 150 इंटू 2 दैट इज 300 मीटर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, B। नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, ए पीस ऑफ वायर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग इज बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्किल ऑफ रेडियस 60 अपॉन पाई सेंटीमीटर. द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्किल इज.
क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन लेंथ ऑफ आर्क, एक आर्क है जिसकी लेंथ क्या है 20 सेंटीमीटर, और ये आर्क किससे बनाई गई है, पीस ऑफ अ वायर, एक लॉन्ग वायर है जिसकी पीस से ये आर्क बनाई गई है, और ये इसकी लेंथ हमें क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर। रेडियस हमें क्या गिवन है 60/π सेंटीमीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्किल, ये हमें बताना है। तो मीन्स सेंटर ऑफ द सर्किल पे जो एंगल बनेगा वो हमें बताना है, तो इसको हम मान लेते हैं थीटा, बिकॉज हमें पता है लेंथ ऑफ द आर्क क्या होता है, θ/360 डिग्री इंटू 2πr। तो लेंथ ऑफ आर्क हमें क्या गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो 20 इक्वल टू θ/360 डिग्री इंटू 2π, आर मीन्स रेडियस हमें क्या गिवन है 60/π। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 60/360 डिग्री कैंसिल आउट करेंगे, 20 इक्वल टू θ/3 डिग्री, थीटा इक्वल टू 20 इंटू 3 डिग्री करेंगे तो थीटा हमें क्या मिलेगा 60 डिग्री। दैट इज जो हमारा ऑप्शन होगा वो कौन सा करेक्ट होगा, बी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, असर्शन हमें गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ नंबर एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स 1 to 20 इज 1। एंड तो असर्शन देखेंगे द 1 से 20 तक के हमें नंबर गिवन है और उसमें रैंडम हमें एक नंबर सेलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें बताना है। तो अगर 1 से 20 कोई नंबर हमें गिवन है और रैंडमली हम उसमें से कोई भी नंबर अगर उठाते हैं तो वो नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम क्या होगा 20, और टोटल नंबर हमें क्या गिवन है 1 to 20, मीन्स टोटल आउटकम हमारे पास 20 है, दैट इज 1। तो ये क्या है, असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। अब रीजन आर की बात करेंगे। फॉर एनी इवेंट ई इफ पी ऑफ ई इक्वल टू 1 देन ई इज कॉल्ड अ श्योर इवेंट। ये भी ट्रू है कि अगर किसी की प्रोबेबिलिटी हमें 1 गिवन है किसी इवेंट की तो उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं, ये सही है। एंड रीजन आर जो है वो असर्शन ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ए। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, इफ बी ज्वाइन टू हेमिस्फेयर्स ऑफ सेम रेडियस अलोंग देयर बेसिस देन वी गेट अ स्फेयर। तो असर्शन हमें क्या गिवन है कि अगर किसी भी दो हेमिस्फेयर को हम लोग ज्वाइन करेंगे सेम रेडियस का तो हमें क्या मिलेगा, एक स्फेयर मिलेगा। तो अगर इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर कोई एक बॉल लेंगे और उस बॉल को हम 20 से कट कर देंगे तो वो क्या बनेगा, एक हेमिस्फेयर बनेगा सेम रेडियस का। अगर उस कटे हुए बॉल को हम आपस में ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बनाएगा, एक स्फेयर ही बनाएगा। मीन्स जो असर्शन हमारा है वो क्या है, ट्रू है। रीजन आर हमें क्या गिवन है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज 3π²। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर क्या होता है 4πr² होता है, ना कि 3πr²। मीन्स रीजन आर हमारा क्या है, रॉन्ग है। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी। असर्शन ए इज ट्रू, क्योंकि ए हमारा क्या था, ट्रू था, बट रीजन आर इज फॉल्स। सो सीबीएसई बोर्ड 2025 ऑब्जेक्टिव पीवाईक्यूज आज हमारा कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।